A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying business correspondence last part 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाकी kinds of letters के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग उसका हम लोग उसका syllabus देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या-क्या चीजें हैं जो पढ़नी है. तो we already did 3 parts of it, जिसमें हम लोग ने elements और contents of various business letters, टाइप्स ऑफ लेटर्स, सॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड पढ़ा था, ड्राफ्टिंग ऑफ बायोडेटा पढ़ा था. बायोडेटा में एक क्वेश्चन था कि क्या हम लोग को उस ऑर्डर में लिखना होता है. तो ऑब्वियसली जिस ऑर्डर में आपको वो लेटर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको उसी ऑर्डर में ही बायोडेटा मेंशन करना है. इंटरव्यू लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, यहाँ तक, और रेजिग्नेशन लेटर, ये सारी चीजें हम लोग ने कर ली थी. नाउ वी विल स्टडी फ्रॉम हियर, दैट इज लेटर ऑफ इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर, कंप्लेन एंड रिप्लाई टू अ कंप्लेन. जिसमें से सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर की बात करते हैं. तो अपॉइंटमेंट लेटर 2019 में आया है और 2016 में आया है. ठीक है. उसके बाद एप्लीकेशन लेटर जो 2018 में आया है एंड 2017 में आया है लेटर ऑफ कंप्लेन. तो इन 2017 में, तो जस्ट बिकॉज कि ये ओल्डर फॉर्मेट है, तो हम लोग 2019 का जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करेंगे. उसके बाद का वी हैव डेटा. 20 में आई गेस पेपर नहीं हुआ, 21 में पेपर नहीं हुआ, मींस आई डोंट हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 2020 एंड 21. ओके, 22 का सॉल्यूशन इज देयर, 23 का सॉल्यूशन इज देयर. लेकिन कोई फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हम लोग सिर्फ 2019 का फॉर्मेट ही ले सकते हैं, दैट इज ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर. इन केस बुक का फॉर्मेट यू कैन टेक इट, बट हाँ, जो काउंसिल ने प्रोवाइड किया है हम उस पर ही ज्यादा फोकस कर सकते हैं. तो अगर आपको एक बेसिक फॉर्मेट लेना है तो इसी को ही अपना फाइनल फॉर्मेट समझो. ठीक है. जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज सेंडर्स एड्रेस. जो भी कंपनी लेटर लिख रही है उसी के ही लेटर हेड पर ही ये वाला जो हिस्सा है वो जाता है, दैट इज सेंडर्स एड्रेस. उसके बाद टू द नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर साइड में यू विल मेंशन द डेट. आप जिस दिन, अगर आप कल पेपर दे रहे हो तो आप कल की डेट उसमें मेंशन करोगे. उसके बाद लीव वन लाइन, जिस पर्सन को भेजना है रिसीवर्स एड्रेस ये मेंशन करो. ठीक है. ये हम आपका जनहित में जारी वाला फॉर्मेट बता रहे हैं, जो आपको बाकी आज जो हम पढ़ेंगे उन सब में ये वाला फॉर्मेट यू कैन यूज. कहीं पर रेफरेंस ऊपर से लेकर यहाँ आ जाएगा, इट्स ओके. इतना स्पेसिफिक चीजें नहीं दी गई हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर हमने देखा है रेफरेंसेस ऊपर हैं, टेली, फैक्स, ईमेल करके भी ऊपर दी हुई हैं चीजें, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. सब्जेक्ट इज देयर, रेफरेंस इज देयर, लीव वन लाइन, यहाँ पर लाइन छोड़ोगे, यहाँ पे लाइन छोड़ोगे, ये लाइन लीव करनी है, ये लाइन लीव करनी है, यहाँ पे लाइन लीव करनी है. उसके बाद डियर द पर्सन हुसोएवर, आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो. ठीक है. डियर यूज होगा, रिस्पेक्टेड यूज नहीं होगा. आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स. देन बॉडी ऑफ द लेटर, ये वाला हिस्सा हो गया, ये पूरा वट एवर यू विल राइट, ये हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर ऑलरेडी कर चुके हैं, हम सिर्फ आपको फॉर्मेट समझा दे रहे हैं. फिर विद वार्म रिगार्ड्स, इन केस यू हैव टू राइट, नहीं लिखना है, लीव दिस लाइन, यहाँ पर एक लाइन छोड़ोगे, यू विल राइट योर सिंसियरली. क्या चीजें आपको इसमें मेंशन नहीं करनी है, फेथफुली, ओबीडियंटली, ये सब मेंशन नहीं करना है, बिजनेस लेटर है. ट्रूली यू कैन मेंशन, सिंसियरली और ट्रूली मेंशन कर सकते हो. एस टी के नाम से उसको याद रखो, टी एस के नाम से याद रखो, यही दोनों चीजें जो आप मेंशन करोगे. फेथफुली, ओबीडियंटली नहीं लिखना. ठीक है. साइंड और अंडरसाइंड, जिसमें आप अपना नेम और सिग्नेचर मेंशन करते हो, तो यू कैन राइट ओनली नेम देयर. योर डेजिग्नेशन, सीसी इफ एनी, किसी और को भेज रहे हो तो डैश करके लिख सकते हो, नहीं तो लीव इट. एनक्लोजर्स डैश करके. डेट, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन की थी आइदर ऑफ द जगह पर लिखनी होती है, तो यहां से हम इसको कट कर दे रहे हैं. अब आई गेस इतना फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ गया होगा अगेन. तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स की जहां से हमें शुरू करना है, दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस, जिसमें वी विल डू द लास्ट पार्ट ऑफ इट. इसमें सबसे पहले दिया हुआ है लेटर ऑफ इंक्वायरी. तो लेटर ऑफ इंक्वायरी आपसे क्या कहता है कि कभी भी अगर हमें एज अ कंपनी किसी और कंपनी से कोई भी सामान को परचेज करना है, तो हम पहले उनसे पूछते हैं कि भाई जो भी आपकी प्राइस लिस्ट है वो हमें बता दो, कितने का सामान है, कितने का पड़ेगा. तो ये सारी चीजें उनसे, डिटेल्स, उनसे क्रेडिट फैसिलिटी, डिलीवरी चार्जेस, ये सब चीजें हम उनसे पूछते हैं. तो उसी से रिलेटेड होता है आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी. इसमें एक क्वेश्चन दिया है, यू आर मीनिंग रीड कर सकते हो, ये पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, बट
आपको लेटर लिखना आना चाहिए। तो क्वेश्चन इज दैट यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ मिस उषा लिमिटेड फर्नीचर्स मीरा बाग न्यू दिल्ली। एक आपको एड्रेस दिया हुआ है, वही एड्रेस आपका यहाँ पर जाएगा, सेंडर्स एड्रेस जो भेज रहा है। एंड आपको यू राइट अ लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, अपनी कंपनी के बिहाफ पर आपको साहिल फर्नीचर्स को एक लेटर लिखना है जिनसे आप डिस्काउंट और क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में पूछोगे। मतलब आप लेटर फॉर्मेट के हिसाब से आप उनसे इंक्वायरी मांग रहे हो जो भी सामान है उसकी। तो योर लेटर, ये दिस हेड इज हेयर, उसके बाद यू विल मेंशन अ डेट, फिर उसके बाद टाइम, लीव दिस लाइन, और उसके बाद यू विल मेंशन जिसको भी आप भेज रहे हो, लीव अगेन वन लाइन, उसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करोगे, सब्जेक्ट में ये लिखना इज नेसेसरी, ठीक है। रेफरेंस आप मेंशन करोगे, कहीं पर इसका एक और 2017 वाला फॉर्मेट है वो भी हम आपको दिखा देंगे, उसको भी कर सकते हो। काउंसिल आपसे इतना कहता है कि या तो वो सेंट्रली अलाइन होना चाहिए या तो लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए, राइट में वो चीज नहीं जाएगी। कहीं कहीं पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो ये चीज मत करो, ठीक है। ये जितने भी बीएस बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन पेपर वाले पीडीएफ्स हैं वो सब हमने भेजे हुए हैं आपको टेलीग्राम पर, उनका एक बार एनालिसिस पढ़ लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लीव वन लाइन हेयर डियर सर जिनको आप भेज रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद वी रीड विद इंटरेस्ट योर एडवर्टीजमेंट, हम आज की डेट पर, सपोज करो कि कल आपका पेपर है, आप 28 फेब मेंशन करोगे वहां पर, तो 10th फरवरी का आपका एक एडवर्टीजमेंट था जिसमें वी आर इम्प्रेस्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्निशिंग फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यू। तो जो भी आप चीजें मेंशन कर रहे हो उसमें जो भी आपका प्रोडक्ट है, और हम ये बताना चाहते हैं कि वी आर लीडिंग फर्नीचर्स and dealers in furnishing fabrics in Delhi. The demand of furnishing fabrics is steadily increasing in our area. This I have taken from the book जिससे आप पढ़ रहे हो. And we have a large number of inquiries and orders for them. तो इसीलिए हमको kindly अपना कैटलॉग और प्राइस लिस्ट सेंड कर दो फॉर होलसेल बायर्स की, जो अगर होलसेल में आपसे सामान खरीदते हैं तो उसके हिसाब से, क्योंकि हम लोग की जो एनुअल रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा है, अराउंड 1 लाख मीटर्स है, तो इसीलिए वी वुड लाइक टू प्लेस रेगुलर ऑर्डर्स विद यू, इसलिए हम आपसे बहुत बार सामान खरीदेंगे, और इसीलिए आप जो भी सबसे बेस्ट प्राइसेस हैं उसको कोट करो प्रेफरेबली, और मुझे उसका रिप्लाई दो विद इन 1 मंथ। आप यहाँ पर एक डेट भी मेंशन कर सकते हो, सपोज करो 27 को आप लिख रहे हो तो आप 15th ऑफ मार्च विद इन 15 डेज ऐसे करके आप उसमें मेंशन कर सकते हो, ओके। उसके बाद जो भी आप पर्सन हो, योर्स ट्रूली, फेथफुली नहीं लिखना है, सिंसियरली आप लिख सकते हो, तो योर्स ट्रूली और सिंसियरली यू विल राइट योर नेम, योर डेजिग्नेशन, ठीक है। एसडी यहाँ पर आप लिख सकते हो डैश करके, ओब्लिक करके, योर्स ट्रूली साइन अंडर साइन बाय दिस पर्सन, ये आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आता है मेरा कोटेशन लेटर्स। कोटेशन लेटर, जिस कंपनी को हमने बोला है कि हमें प्राइस लिस्ट भेजो, वो जब हमें प्राइस लिस्ट भेजती है कि ये वाला सामान इतने का पड़ेगा, उसको हम लोग कोटेशन लेटर्स बोलते हैं। तो जिनको हमने शेल फर्निचर्स को भेजा था उनकी तरफ से रिप्लाई आ रहा है मार्च 2024 को। हम लोग कौन है, वी आर द जनरल मैनेजर, ये उनकी तरफ से आया है, ठीक है, कोटेशन लेटर। तो ये हो गए, अब वो सेंडर्स हो गए, ये उनकी डेट जब उन्होंने भेजा हमें वापस, हमने मान लो एक ही आपको लिखना है, तो आप बस 10 दिन का डिफरेंस रखना अपने माइंड के हिसाब से, कि अगर आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो तो आपने एक एडवर्टीजमेंट देखी थी, आप उसके 10 डेज हफ्ता भर बाद लिख रहे हो, और अगर आप बोल रहे हो कि हमको आगे ये चीज भेज देना, तो आप अगला 10 डेज का डिफरेंस आगे की डेट बढ़ा करके बोलोगे उनको। किसको भेजा जा रहा है, जनरल मैनेजर, जो रिसीवर्स एड्रेस है वो यहाँ पर जाएगा। सब्जेक्ट आप कोट कर रहे हो फर्नीचर्स के लिए या फर्निशिंग फैब्रिक्स के लिए, एनी ऑफ द थिंग्स, वो प्रोडक्ट है आपके ऊपर है, वट एवर यू वॉन्ट टू मेंशन देयर, ठीक है। फिर रेफरेंस नंबर, डियर सर, ये रेफरेंस अगेन आई एम टेलिंग ये ऊपर भी जा सकता है, नियर डेट जहां पर मेंशन की है। डियर सर, वी थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर दैट वाज डेटेड ऑन 27 फेब, इन विच आपने
प्राइस लिस्ट मांगा था फर्नीचर का, यहाँ पर इट इज फर्नीचर, वहां पे मैंने फर्निशिंग फैब्रिक्स लिखा था. वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर कीनली शोइंग मच इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट्स. जैसे जो जो प्रोडक्ट्स है मेरे, स्टूल्स, डेस्क, टेबल्स, चेयर्स, ये सब चीजें हो गई. आई एम enclosing the terms of trade that will fulfill all your requirements. We have noted that the point of your bulk purchase, हमको समझ में आ गया कि आपको सामान जो है वो बहुत बल्क में खरीदना है, इसीलिए हम लोग आपको जो वो क्वालिटी आइटम्स है उसको हम स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 10% पे दे रहे हैं. इट इज ऑल्सो ब्रॉट टू योर नोटिस कि हम लोग पैकिंग चार्जेस विल बी लेवाइड. अगर ऑर्डर जो है वो ₹10,000 से ज्यादा का है तो पैकिंग चार्जेस हम लोग नहीं चार्ज करेंगे. क्रेडिट फैसिलिटी 2 हफ्ते की होगी अगर हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो एडवांस में पे कर दिया गया है. मतलब ये चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो. वी विल बी ग्लैड टू डू बिजनेस विद यू, देयरफॉर अवेट योर वर्दी ऑर्डर टू एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. तो यहाँ पर ये जितनी भी क्लोजिंग लाइन्स है आप इसको मेंशन कर सकते हो. आपके बुक में भी जो कंटेंट दिया हुआ है दैट ऑल्सो यू कैन इंक्लूड. ठीक है. अब यहाँ पर जैसे उसमें लिखा था ना एनक्लोजिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो वहां पर लिख दो ऐसे करके एनक्लोजर्स 1 लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो टर्म्स ऑफ ट्रेड. आपको बनाना नहीं है टर्म्स ऑफ ट्रेड, या कुछ भी यहाँ पे एक और 2 करके लिख सकते हो, टर्म्स ऑफ ट्रेड डैश करके कैटलॉग लिख सकते हो. 2 चीजें आप ऐसे मेंशन कर सकते हो. तो इससे क्या मतलब है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक लेटर है, लेटर ही दिखा जाएगा आपका, ये सब चीजों से मतलब नहीं होते. ओनली इन एप्लीकेशन लेटर आपको बायोडेटा बनाना पड़ता है, उसके अलावा किसी में भी आपको एनक्लोजर या कोई भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ लिख देना क्योंकि आपने मेंशन किया है उसमें. ओके. अब आता है ऑर्डर लेटर. ऑर्डर लेटर की ओके उन्होंने मुझे एक प्राइस बताया, अब मैं उसके बिहाफ पर जो भी मुझे परचेज करना है कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स वो सब हम उसमें मेंशन कर देंगे. तो हु आर यू, आप एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप ऑफिस इंचार्ज हो एक पर्टिकुलर प्लेस के. ओके. और आपको स्टेशनरी आइटम्स का ऑर्डर प्लेस करना है. तो अगेन दिस इज द पार्ट जहां जो मेन ऑर्डर वाला हिस्सा जो लेटर हेड होता है वो आपकी डेट हो गई. यहाँ पे किसको भेज रहे हो, दिस इज रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो. सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, और रेफरेंस में आप मेंशन कर सकते हो एनी ऑफ द रेफरेंसेस कि भाई इस रेफरेंस 2-4 नंबर अपना 10th का ही रोल नंबर उसमें मेंशन कर देना, सब समझ जाएंगे. तो द अगेन द बॉडी ऑफ द लेटर सेज कि डियर सर, I'm office in charge of this place and I'm writing with regard to the telephone chat या telephone conversation we had on this date. आप date mention कर सकते हो. तो जहां पर we are या फिर in reply to the quotation letter sent by you dated इस दिन पर I am ordering these many items with you. We received things from your company well on schedule कि हम पहले भी आपसे ऑर्डर कर चुके हैं और हमें एक्सेप्टेबल कंडीशंस पर सामान हमें मिला है, इसीलिए हम लोग आपको ये सारी चीजें लिख करके भेज रहे हैं. एक टेबल बना करके बस उसमें ये सारी चीजें मेंशन कर देना. वट एवर यू वॉन्ट टू परचेज, आप उसका जो एक लिस्ट होती है वो बना करके उसमें मेंशन कर देना. ठीक है. ऐसे करके टेबल्स की भाई व्हाइट पेपर हो गए, ब्लू पेन्स हो गई, व्हाइट चॉक स्टिक हो गया, कार्बन पेपर हो गया, एनी ऑफ द थिंग्स. और उसको कुछ नहीं समझ में आया तो बॉक्सेस में, यूनिट्स में, किसी भी उसमें यूनिट्स में आप उसको मेंशन कर सकते हो. फिर वी वुड वांट यू टू प्रोवाइड अस विद अ एस्टिमेट कि हमें एक वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस के जैसा होता है कि पहले सेंड कर दिया जाता है, वो मुझे भेज दो जिसमें आप सेल्स टैक्स या फिर यहाँ पर हम उसको जीएसटी कंसिडर कर सकते हैं, तो वो भेज दिया जाए. फॉर द सप्लाई ऑफ अफोर मेंशन्ड आइटम्स प्लीज सेंड द अबव मेंशन्ड आइटम्स. इससे देर में, अगर मैं आज 27 फरवरी को ऑर्डर कर रहा हूँ तो इससे देर में मत मेंशन करना. लास्ट डेट आपको लिखनी इज नेसेसरी. ओके. बिटवीन 10 AM to 1 PM एंड उसके बाद योर्स ट्रूली अंडरसाइंड योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन. ठीक है. फिर आता है लेटर ऑफ कंप्लेन. लेटर ऑफ कंप्लेन अगेन किसी चीज से आप समथिंग इज डैमेजिंग और डिफेक्टिव, तो आपको उसके लिए कुछ आपके इश्यूज हैं जो आपको एड्रेस करने हैं उनको, तो वो आप उनको बताओगे. अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये आया था 2017 में. ओके.
तो अब इसमें बोला गया कि एज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी यू हैव टू राइट अ लेटर, कंप्लेन लेटर टू XYZ फर्नीचर लिमिटेड, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ चेयर्स दी हैं जो ब्रोकन कंडीशन में, और उनको बोलो कि वो आपकी ये जो चेयर्स हैं उनको रिप्लेस करें। तो ये जो है ये आपका वो फॉर्मेट है जो काउंसिल ने आपको दिया है, जिसमें आप फॉलो, यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो। ये आपका मेन, जिसमें सेंडर्स एड्रेस आता है, ठीक है, 4-10 लाइन में आप इसको मेंशन कर सकते हो। ईमेल, टेली, फैक्स कुछ नहीं है, डेट यहाँ मेंशन करो। उसके बाद टू हुम इट हैज टू बी एड्रेस्ड, ये यहाँ पर ये वाला एड्रेस होगा। फिर सब्जेक्ट हो गया, रेफरेंस हो गया, कंप्लेन अबाउट चेयर्स, डियर सर, ये जो स्टार वाली चीजें, इसी पर ही आपको मार्क्स मिलते हैं, और इसी पर ही ये कंपलसरी चीजें जो कंप्लेन लेटर्स में होनी चाहिए। तो हम क्या बता रहे हैं, प्लीज रेफर टू आवर ऑर्डर ऑफ 100 चेयर्स लेबल्ड दिस विद यू। हम रेफरेंस, पहले तो हम रेफरेंस देंगे कि भाई इस दिन हमने ऑर्डर किया था, ठीक है, या ये रेफरेंस नंबर का था, तो ऐसे करके आप उसका रेफरेंस नंबर या लेबल्ड आप लगा सकते हो उसमें। हमने पार्सल किस दिन रिसीव किया है, कहां से रिसीव किया है, ये मेंशन करो। हाउएवर जब हमने पार्सल ओपन किया तो इतनी चेयर्स, हम गिनती बताएंगे कि हाँ हमने इतनी चेयर्स। आप स्पेसिफिकेशन देखो उसमें कि कितना नाइसली चीजें दी हुई हैं। 16 चेयर्स जो थी दे वर फाउंड ब्रोकन, हम वी हैड टू सप्लाई दोस चेयर्स, हम लोग को कस्टमर्स को करना था, पर हम लोग उसको प्रोसीड नहीं कर पाए, तो वी आर एट लॉस, हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। हमें रिप्लेसमेंट सेंड करो डिलीवरी चेयर्स का इमीडिएटली, सो दैट ये हमारे तक कब तक पहुंच जाए, 10th ऑफ सितंबर तक पहुंच जाए। जब यहाँ पर डेट नहीं मेंशन की गई है, तो सपोज करो कि अगर आप यहाँ पर 27 फेब मेंशन कर रहे हो, तो हम बहुत ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ 10 डेज या हफ्ता भर उनको दो, बट ये नहीं कि 2 दिन दो कि कल ही ऑर्डर करो। 10 डेज आप उनको यहाँ पर दे सकते हो। तो दिस कैन बी टेकन एज 8th ऑफ मार्च, ठीक है। वी अश्योर यू दैट आर ऑफ आर कंटिन्यूड पैटर्नेज, कि ठीक है हम आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बना करके रखेंगे। इस पे ये क्लोजिंग लाइंस है, दे आर नेसेसरी, लीव अ लाइन, योर सिंसियरली साइन, योर नेम, योर डेजिग्नेशन, ठीक है, कि आप कौन हो या कंपनी के नाम से कौन हो। अब इसी का ही रिप्लाई, मतलब ये भी इन जनरल है, क्वेश्चन इन जनरल आपको बस उसमें समझना है कि हाँ एक सेंडर्स एड्रेस है। अब इतना तो यू हैव अंडरस्टूड। आपको फॉर्मेट लेना है, आप सीधे यही वाला ही फॉर्मेट ले सकते हो। दिस इज 2017 का कंप्लेन लेटर, ठीक है, और इसका प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहां देखो उसको एक बार, उसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो देखो। कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। फिर सबसे लास्ट है रिप्लाई टू द कंप्लेन लेटर, जिसमें अब अगेन डेट मेंशन कर रहे हैं, किस पर्सन को भेजना है वो मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, रेफरेंस यू विल मेंशन, अगेन कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपना 10th का रोल नंबर ही उसमें मेंशन कर देना, उतना ही काफी है उसके लिए। ओके, फिर डियर सर, यू विल लीव अ लाइन, राइट देयर डियर सर, यहां पर लाइन नहीं छोड़ना। वी आर सॉरी टू हेयर फ्रॉम यू, कि हमारे जो भी वाटर जग से जो हमने आपको भेजे थे दूसरे बार में, वो आपको डैमेज कंडीशन में मिले। हम लोग का डिस्पैच सेक्शन जो है वो प्री पैकिंग इंस्पेक्शन पर होता है, विच अलाउज की पैकिंग ऑफ जग्स जो है तभी हो व्हेन, जब वो सेटिस्फाइड है क्वालिटी से। तो इन केस ऐसा कुछ, पहले तो ये कभी भी ये वाले होते हैं, तो इसमें ये मत मना करना कि नहीं हमारी तरफ से गलती नहीं हुई है, आपकी तरफ से गलती हुई है, ये सब चीजें मेंशन। बी वेरी नाइस एंड पोलाइट। डैमेज इस केस में अगर हुआ है तो बहुत रेयर केसेस हैं, और वो सिर्फ ट्रांजिट के कारण हुआ होगा। प्लीज यूज द एनक्लोज्ड लेबल टू एड्रेस द रिटर्न ऑफ द डैमेज जग्स, की मतलब मैंने आपको एक फॉर्म अटैच किया है, आप उसको देखो और उसको फिल कर दो। काइंडली साइन द एनक्लोज्ड डैमेज रिपोर्ट, जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया उसमें आप अपना फिल करके उसमें सिग्नेचर मेंशन कर देना, ताकि हम लोग जो क्लेम है उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी को सबमिट कर पाए। और इसी के बाद हम लोग ने कुछ फ्रेश पैकेज ऑफ 10 जग जो है आपको इमीडिएटली सेंड कर दिए हैं आफ्टर योर रिप्लाईज रिसीव्ड, एंड वी आर ऑल्सो राइटिंग यू टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी, सो दैट वो मोर केयरफुल हो जाए इस चीज के उसमें। फिर योर्स ट्रूली
दिस इज SD डैश करके यहाँ पर लिखोगे जगदीश कुमार सेल्स मैनेजर। एनक्लोजर में 2 चीजें हैं जो हमने मेंशन की, आप यहाँ पर फॉर्म या फिर डैमेज रिपोर्ट ऐसे करके ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो। लिखना इज नेसेसरी, उसके अलावा ब्रैकेट वाला इशू इज नॉट दैट मच इन यूज। ठीक है, तो दिस इज ऑल। आई होप बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जिसके लिए तुम लोग ने इतनी बार मेरे को बोला, इतनी बार, दैट हैज फाइनली बीन डन। अब 2 चैप्टर्स और बाकी हैं। टेल मी, अगर वो भी मेंशन करना है मुझे तो आई शुड डेफिनेटली डू दैट ऑल्सो। नहीं, अगर उसको पढ़ चुके हो तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.